Subhanallah walhamdulillah. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एफडी हाई स्कूल से सीधा क्लासरूम से मकबूल सर आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम मश्क 3.3 का हिसाब नंबर 1 उसका दूसरा सेकंड एग्जांपल हल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। रकम मैंने आपके सामने लिख रखी है s - 3 = 3, इसे हम बोल देते हैं मसावात नंबर 1, और s/3 + t/2 = 6, इसे हम कह देते हैं मसावात नंबर 2। अब हम इन मसावात की इस जोड़ी को बदल के तरीके यानी आदेश की रीत से हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले सेशन में हमने सीखा है कि बदल के तरीके में यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आदेशनी रीत में, दो मसावात में से कोई भी एक ऐसा मसावात पसंद कीजिए जिसमें कोई एक चल का सहगुणक 1 हो। s - t = 3, s के आगे कोई सहगुणक नहीं है, मतलब उसका सहगुणक यानी जरीब 1 है, तो मुझे यह मसावात पसंद आता है, इसलिए मैं यह मसावात पसंद करता हूं। लिखता हूं s - t = 3, इसलिए हम बोल सकते हैं कि s = 3, ये -t अगर बराबर के इस तरफ आ गया तो बन गया +t, तो s = 3 + t। इसे इस तरह से एक बॉक्स में ले लें। जैसे कि मैंने कल कहा था कि मैं आसानी से सिखाने के लिए आमतौर पर बच्चों को कहता हूं कि इसको कह दो सिम कार्ड। ये एक सिम कार्ड, सबसे पहले सिम कार्ड हासिल कर लो और इसे कह दो मसावात नंबर 3। मसावात नंबर 3 हासिल करने के बाद मसावात नंबर 3 ये हमने क्या किया, असल में हमने s का आदेश लिया, यानी चल x को हमने चल t की सूरत में लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें दूसरा मसावात लेना होगा और दूसरे मसावात को थोड़ा सिंपल करना होगा। मसावात है s/3 + t/2 = 6। अब क्योंकि हमने ऐसी चीज इससे पहले भी सीख ली है, इसलिए आज मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, हमारे पास वक्त भी कम है। बटे में 3 है, बटे में 2 है, 2 और 3 दोनों का जुआ लेना पड़ेगा। मैं जुआ लेता हूं, 2 और 3 दोनों का जुआ लेता हूं, इससे पहले भी ले चुके हैं हमेशा। 2 एकम 2, 3 का 3, 3 से चला देता हूं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हम बोल सकते हैं इसका जुआ जो है वो 6, यानी कि इसका लसा जो है वो 6 आ गया। अब आपको पता आगे क्या करना है, s/3 × 6, पूरे मसावात को इसके जो लसा है उससे ज़रब करना है, +t/2 × 6 = 6 × 6। जो चीज कट सकती है उसे काट दो, कैंसिल करो। 3 एकम 3, 3 दू 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। जो कुछ नजर आता है सीधा मसावात लिख दें। s × 2 यानी 2s, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 2s + 3t = 6 × 6 = 36। इसे आप बोल दें मसावात नंबर 4। कितना आसान है, मसावात नंबर 4 हमें हासिल हो गया। और अब आपको पता चल गया कि क्या करना है। मसावात नंबर 3 में से s की कीमत मसावात नंबर 4 में रख देनी है। मसावात नंबर 4 में s की जगह पर s की ये कीमत रख देनी है। मैं लिखता हूं, जो कुछ कर रहा हूं मैं लिख कर बताता हूं। मसावात नंबर 4 में
मसावात नंबर 3 की कीमत रखने पर, तो अब हम कीमत रखते हैं 2 इंटू एस, लेकिन एस का मतलब 3 प्लस टी, तो जहां लिखा है एस वहां पर हम रखेंगे इसकी कीमत 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देयरफॉर अब आपको पता है जरा करना, 2 तिया 6 प्लस 2 जरब टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। Therefore 6 plus 3t plus 2t is equal to 5t is equal to 36। अब आपको पता चाहिए प्लस 6 को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं बन जाएगा 5t is equal to 36 minus 6। Therefore 5t is equal to 36 में से 6 गया तो 30 and therefore t is equal to 30/5। इसलिए हम बोल सकते हैं 5 एकम 5 5 36, इसलिए t बराबर 6, t बराबर 6। तो इस तरह आपको t की कीमत हासिल हुई। अब t की इस कीमत की मदद से हमें s की कीमत हासिल करना है, और वो बहुत आसान। क्या करेंगे, t की इस कीमत को मसावात नंबर 3 में रख दें। जो कुछ मैं कर रहा हूं तो मैं यहां पर लिखकर बताता हूं। मसावात नंबर 3 में t बराबर 6 रखने पर, मसावात नंबर 3 में t बराबर 6 रखने पर देखिए s बराबर 3 प्लस p माटे s बराबर 3 प्लस t 6 से 6, इसलिए s बराबर 6 और 3 9। इसलिए हम लिख सकते हैं हल या उकेल एस टी बराबर, बोलो एस क्या है 9 और टी क्या है 6। तो बच्चों ये आपका जवाब है। कितना आसान, 10वीं में इस दर्जे के हिसाब आसान आए तो मुझे हंसी आती गई। इसमें तो पास करना आसान है, फेल होना मुश्किल है। बच्चों थोड़ी सी मेहनत आपको कामयाबी दिलवा सकती है। देखते हैं अगला हिसाब। अरे बच्चों एक और आखिरी, इस सेशन का आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सबका ध्यान इस तरफ, चलो सबका ध्यान इस तरफ। ओनली मैथ्स, नो फालतू बात। सब एक के एक बच्चे का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। इसे हम बोल देते हैं मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2। इसमें नई चीज़ आई है। मसावात क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सबका ध्यान इधर, पॉइंट के बाद एक रकम है, पॉइंट के बाद एक अदद 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 है, पॉइंट के बाद एक आंकड़ा है। पूरे दोनों मसावाती जोड़ी में पॉइंट के बाद एक एक आंकड़ा है। अगर ऐसा हो तो हम अगर इसे 10 से तकसीम कर दें तो ये जितने भी पॉइंट्स सब आउट हो जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो करके बताता हूँ। 0.2, अच्छा ऐसा हम कर क्यों रहे, पहले तो हम ये समझें कैसा हम कर इसलिए रहे हैं कि 0.2 का मतलब होता है 2/10, और अगर इसको मैं 10 से ज़रब कर दूं तो 10 कैंसल आउट, 2 बचेगा, तो हमारे लिए सिंपल मसावात हासिल हो जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ एक स्टेप ज़्यादा करिए, ज़रूरी नहीं कि जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वो सारे स्टेप आप करें। बीच में अगर आपको समझ पड़ता हो तो एक आध स्टेप ना करें तो भी चल सकता है। ये समझाने के लिए मैं आपको सारे स्टेप्स करके बता रहा हूँ। मैं लिखता हूँ 2/10 मल्टीप्लाई बाय 10x प्लस 3/10 मल्टीप्लाई बाय 10y इज इक्वल टू 13/10 मल्टीप्लाई बाय 10। तमाम अरकान को, सारे पद को 10 से ज़रब कर दिया। सेम वे इसके लिए कर दें
4/10 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू एक्स प्लस 5/10 मल्टीप्लाई बाई 10 y इज इक्वल टू 23/10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब जहाँ जहाँ 10 दिखता है आप उड़ा सकते हैं। 10 और 10 कैंसल आउट, 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 10 और 10 कैंसल आउट। तो अब जो कुछ दिख रहा है आपको, आपको सिंपल मसावात एक दिख रहा है। अब उसे सीधा हम लिख लेते हैं। 2 इंटू एक्स तो बन गया 2x प्लस 3 इंटू वाई बन गया 3y बराबर 13। सेम वे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। हाँ, मसावात नंबर दे दें आप। मसावात नंबर 3 और मसावात नंबर 4। नंबर देने में कभी कंजूसी मत करो, नंबर दे दो ताकि हमारे लिए भूल होने के इम्कानात कम हो जाएं। अब बदल के तरीके से, मतलब कि आदेश के तरीके से अगर इसे हल करना है तो हमें दो मसावात में से एक मसावात को पसंद करना होगा। पसंद करने के लिए क्या करेंगे? ऐसा मसावात पसंद करो जिसमें किसी एक चल का सहगुणक यानी कि ज़रीब 1 हो। x का ज़रीब 2 है, y का ज़रीब 3 है, x का ज़रीब 4 है, y का ज़रीब 5 है। मतलब एक ज़रीब वाला कोई भी पद हमें मिलता नहीं है। और अगर नहीं मिले तो फिर आप ये देखो कि छोटा ज़रीब किसका है। तो छोटा ज़रीब x का ज़रीब 2, ये मसावात पसंद कर लें। आमतौर पर छोटा ज़रीब ले तो बटे में छोटी रकम आती है, हिसाब को गिनना निस्बतन आसान हो जाता है, इसलिए हम छोटे ज़रीब वाली रकम को पसंद करेंगे। मैं मसावात नंबर 3 को पसंद करता हूँ और फिर से लिखता हूँ। लिख सकते हैं हम कि यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 13, इसलिए 2x बराबर 13 बोलो। 3y को अगर हम बराबर के इस तरफ ले लें क्या बन जाएगा? -3y। ये प्लस 3y उधर गया तो बन गया -3y। अच्छा, 2x के साथ कुछ नहीं, मतलब ज़रब में है। अगर ये 2 को मैं इधर ले लूँ तो कहाँ चला जाएगा? भागाकार में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। इसलिए x बराबर 13 - 3y बटे में 2। ये 2 इधर आ गया तो बटे में आ गया। अब इसको आप बॉक्स में ले लें, वही वाला बॉक्स जिसे मैं कहता हूँ सिम कार्ड में ले लें, और सिम कार्ड का नाम दे दें मसावात नंबर 3 4 आ गया तो ये आ गया मसावात नंबर 5। अब मसावात नंबर 3 में से हमने 5 बनाया तो बच गया कौन सा मसावात? मसावात नंबर 4, जिसमें से आपने सूत्र का कर्ता बनाया है, जिसमें से आपने बदल का अमल किया है, उस मसावात को कभी पसंद ना करें। उसके अलावा के दूसरे मसावात को पसंद करें। दूसरा मसावात है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो आगे का जो एग्जाम्पल है वो इससे चलेगा। मैं लिखता हूँ। पहले तो हमको लिखना पड़ेगा कि मसावात नंबर 4 में मसावात नंबर 5 की कीमत रखने पर, तो मैं लिखता हूँ मसावात 4 में मसावात नंबर 4 में मसावात नंबर 5 की कीमत रखने पर, मसावात 4 में मसावात 5 की कीमत रखने पर। अब मैं मसावात 4 में मसावात 5 की, मसावात 4 पहले लिख लेता हूँ। 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, एकदम आसान। x जहाँ दिखे वहाँ x के बदले x की इस कीमत को रखें, वही हमने लिखा है। लिखते हैं 4 इंटू x के बदले x की कीमत 13 - 3y बटे में 2। 13 - 3y बटे में 2 प्लस 5y, ये एज इट इज
बराबर 23। कटे तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो हम ज़रब करते हैं फिर से ध्यान से। 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y एज इट इज़ बराबर 23। अब बोलो हम समझ गए। 26 माइनस 6y प्लस 5y माइनस y बराबर 23। इसलिए बोलो हम बोल सकते हैं इसलिए माइनस y बराबर 23। ये प्लस 26 अगर बराबर के इस तरफ आ गया तो माइनस 26। इसलिए माइनस y बराबर 23 में से 26 गया तो माइनस 3। और इसलिए y दोनों जानिब माइनस हो, दोनों जानिब प्लस कर दो, y बराबर 3। तो इस तरह हमको y की कीमत मिली। y की कीमत इस तरह हमें हासिल होती है। और अब x की कीमत हासिल करने के लिए क्या करेंगे? सीधी सी बात, y की इस कीमत को सिम कार्ड में रख दो, मसावात नंबर 5 में रख दो। जो हम बोल रहे हैं वो हम करके बताते हैं आपको। मसावात 5 में y बराबर 3 रखने पर, मसावात 5 में y बराबर 3 रखने पर, तो एक मरतबा मसावात नंबर 5 में लिख लेता हूँ। x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसलिए x बराबर 13 माइनस 3 y की कीमत तो 3 है बटे में 2। इसलिए x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे में 2। इसलिए x बराबर 13 में से 9 गया तो 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दू 4 बराबर 2। तो अब हमको मिल गया हल। और वो हल क्या है? पहले x y बराबर, पहले x लिखेंगे, x क्या है 2, और y क्या मिला है आपको 3, तो y बराबर 3। तो ये आपका जवाब है। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा एक नया कुछ ज़्यादा स्टेप्स वाला एग्ज़ाम्पल था। उम्मीद है कि आप इसको 2-3 मरतबा करेंगे तो आपको ये इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, वीडियो को 1-2 मरतबा और देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस हिसाब में भी समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई उलझन है, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए। इंशाल्लाह मैं आपकी मसले को, आपकी तकलीफ़ को दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। साथ दीजिए मेरा, जितनी उम्मीद थी उससे बहुत कम आपका साथ मुझे मिला है। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम मिलकर मैथ्स में बेहतर काम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज़।